सो गुड इवनिंग वंस अगेन। आज हम इकोनॉमिक्स के वाइवा के बारे में डिस्कशन करेंगे। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, बट ये बेसिक क्वेश्चन है जो हर एक बच्चे को पढ़ के जाना ही चाहिए फॉर द वाइवा ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। ओके, सो विल स्टार्ट। देखो, जैसे अकाउंटेंसी में बताया था मैंने कि आपकी यूनिफॉर्म प्रॉपर होना चाहिए। बच्चे ना इस चीज़ को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि यूनिफॉर्म का क्या फ़र्क पड़ता है, बट यूनिफॉर्म का बहुत फ़र्क पड़ता है। सो डोंट टेक इट लाइटली। यूनिफॉर्म प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर हेयर कट्स होने चाहिए आपके, है ना। हेयर्स जो आपके हैं वो प्रॉपरली ऑयलिंग करना है हेयर्स में, ठीक है। गर्ल्स को 2 पोनीज करनी है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें जो हर एक स्कूल में बताया जाता है कि डिसिप्लिन में हो। ओके, नाउ फाइल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। फाइल में कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, सेम चीज़ जैसे अकाउंटेंसी में बताया था। टॉपिक्स जो है ना हमारे फुल्ली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जिस टॉपिक पे हम फाइल बना रहे हैं ना वो फुल्ली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में ऐसे है ना कि इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो वास्ट टॉपिक मतलब क्या होता है, हमें जनरल इकोनॉमिक कंडीशन भी पता होना चाहिए अपने इंडिया की, है ना। बजट में क्या हुआ ये भी पता होना चाहिए, जीडीपी क्या है ये भी पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें बेसिक, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के बारे में। वो आपसे पूछ सकते हैं एक्सटर्नल। वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, डिमोनेटाइजेशन के बारे में भी कुछ आपसे पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट की वर्किंग कैसे है ना, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। देन डिमोनेटाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं। दो इट इज़ ओल्ड टॉपिक, इट इज़ एन ओल्ड टॉपिक, बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीएसटी के बारे में पूछ सकते हैं। सो इकोनॉमिक्स में ना ऐसा कोई परफेक्ट हम कह नहीं सकते कि यही टॉपिक आएगा, ये वही टॉपिक आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स अगेन इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। और जो बेसिक जो टॉपिक्स हैं जो हमारे ज़रूरी है हमारे इकोनॉमी के लिए, तो वो पूछ सकता है ना। जो आपके बुक के टॉपिक है वो तो है ही। जब हम बात करते हैं तो रेवेन्यू डेफिसिट, है ना, देन प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये ज़रूर देख लेना। नाउ एडी माइनस एएस, देन फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर्स, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, ये ज़रूर देख लेना। ये तो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आना ही आना है फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड द वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। नाउ अब हमने क्या करना है, नेशनल इनकम, ऑल द मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, फाइंडिंग आउट और कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। ये तीनों हमें बाय हार्ट होने चाहिए। अब करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये ध्यान रखना है इन बीओपी। अकाउंट्स का करंट एंड कैपिटल इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक्स का करंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें इकोनॉमिक्स का करंट एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है जो हम बीओपी में लेते हैं, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में लेते हैं। इसका ये मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भी रट्टा होना चाहिए, ठीक है। और करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट भी देख के जाना, बजट में डेफिसिट है कि सरप्लस है ये भी देख के जाना। ओके, गवर्नमेंट बजट ये मैंने बता दिया है। टाइप ऑफ बजट्स, कितने टाइप के बजट्स होते हैं, गवर्नमेंट बजट कितने टाइप के होते हैं। देन पॉलिसीज रनिंग करेंटली एंड करंट बजट, जो अभी करेंटली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही हैं वो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी जो है ही, है ना, वो पूछ सकते हैं आपसे। देन क्या कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट ये पूछ सकते हैं आपसे। करंट रेट ऑफ डॉलर क्या चल रहा है, डॉलर का अभी करंट रेट क्या है, ये भी आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं एक्सटर्नल्स। नाउ करंट जीडीपी जो पहले ही बता चुका है मैंने, एडीएस का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर ये भी बता चुका है, ठीक है। देन कर्व्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड के जो कर्व्स होते हैं ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, सिर्फ कर्व्स ही रट के मत चले जाना कि हाँ ऐसा बनता है वैसा बनता है, इस टाइप का नहीं है, ठीक है। सिर्फ कर्व्स रट के मत जाना, कर्व ऐसा क्यों बनता है ये भी पढ़ के जाना है ना। ओके, चलो नाउ डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, ये भी पढ़ के जाना। तो अगर गैप पढ़ोगे ना तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भी आपको पता होना चाहिए। ये देख लिया, बैंकिंग, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, देन डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट, ये भी पढ़ना है बैंकिंग में। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ मनी सप्लाई बाय आरबीआई विद द हेल्प ऑफ ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने बात की है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैंक रेट, रेपो रेट, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, हमने ये जो बात की है इंस्ट्रूमेंट्स की, बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, दीज ऑल थिंग्स, है ये किस तरीके से हेल्प करती है आरबीआई को। वैसे देखो मनी से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं, मनी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होते नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चन ही मनी चैप्टर से वो पूछते हैं। नाउ
मनी सप्लाई और मनी टाइप्स पूछ सकते हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस है जो मनी सप्लाई और टाइप्स आपसे एक्सटर्नल हो सकता है पूछ ले। Now we'll come to the national income. Again, intermediate goods and final goods. Intermediate goods कौन से होते हैं, final कौन से होते हैं, difference between consumption, capital goods, stocks and flows. Now इंडियन इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा नहीं पूछेंगे एक्सटर्नल, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं एक्सटर्नल इंडियन इकोनॉमी से, बट स्टिल हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पता होनी चाहिए, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पता होना चाहिए, देन स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता होना चाहिए, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड अभी यूएसए का भी कुछ है ना चल रहा है जो प्रॉब्लम्स, वो भी आपने देख के जानी है। और डोंट वरी, आई विल प्रिपेयर सेपरेट वीडियो फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। दिस इज जस्ट फॉर द वाइवा, क्योंकि आपका वाइवा बहुत जल्दी है, ठीक है। तो जनवरी के मंथ में आपका वाइवा है और जो एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको टाइम है, तो इसीलिए हमने वाइवा के लिए पहले प्रिपरेशन करनी है। अब आ जाते हैं अपन फटाफट, क्या प्रॉब्लम चल रही, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, डेमोग्राफिक क्या डेमोग्राफी क्या है कंट्रीज़ की, ये पता होना चाहिए आपको। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टॉपिक अपने चॉइस का ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। अगेन जैसे मैंने अकाउंटेंसी में बताया था, एक टॉपिक अपने इंटरेस्ट का ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, जिसमें से आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लो तो आएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डोंट वरी, किसी भी सब्जेक्ट का आपको प्रॉब्लम हो, आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपको कोई नोट्स चाहिए या आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, वेदर इट इज़ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और द बीएसटी, यू कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन दिस वीडियो। सो ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से वाइवा आपको देना है। ऑल द बेस्ट।